जय हिंद टू एवरीवन। आज से हम लोग यूपीएससी का एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जो पॉलिटी का है। और इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने होते हैं, उन सारे चीज़ को एक ट्रेंड एनालिसिस से देखेंगे। और देखो अभी अब प्रीलिम्स का टाइम जैसे जैसे कम होते जाएगा ना, सारे बच्चे पैनिक करते जाएंगे। तो आप उस पैनिक से बचने के लिए कुछ कुछ जो सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमी है, इन सारे कोर कोर सब्जेक्ट को ना एक अच्छे तरीके से तैयार कर लो। जिसमें कि जैसे देखो, ये मान लो कोई बच्चा यहाँ पे टाइम ज़्यादा दे रहा है, तो यहाँ पे ना 2022 तक है। और ये पीडीएफ को अपडेट करवा दूंगा बहुत जल्द, तो ये 2025 तक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस वाले सीरीज से, इस वाले टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। देखो, बस दो क्वेश्चन आए और एक क्वेश्चन शायद 2023 में आया है। तो 2023 के भी क्वेश्चन को अगर मिला देना तो 3 क्वेश्चन आया अभी तक। लेकिन वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखो, ये देखो कितने क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है टोटल। तो आप यहाँ से क्या सीखने के लिए क्या मिल रहा है कि आप यहाँ पे भले पढ़ लो इस चैप्टर को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, पढ़ लो इस चैप्टर को। लेकिन रिवीजन टाइम पे ना इस वाले सांसद वाले चैप्टर को सबसे ऊपर रखना। सांसद क्यों? क्योंकि हर साल देखो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन। और इससे पिछले वाली जो 2025-24 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे सांसद से। अब इसको ख़त्म कैसे करना है, ये जो सीरीज है इसको कैसे चलाना है, कैसे ख़त्म करना है, सब चीज़ बताता हूँ। देखो, ये यहाँ पे एक ट्रेंड एनालिसिस है। आप देखोगे तो ऐसे ट्रेंड जा रहे हैं। उसके बाद फिर बीच में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसे जा रहे हैं। मतलब एवरेज अगर हम रखें तो 10 से 12 क्वेश्चन ना यहाँ से निकल जाते हैं। अगर 12 में से आप 10 भी क्वेश्चन सही कर रहे हो तो सोच रहे हो 20 नंबर यहीं पे आ गया। और ये 20 नंबर बहुत ज़्यादा, एक एक नंबर ना कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो 20 नंबर अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हो। ये पॉलिटी जो है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसको पढ़ना होगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, ये जितने भी चैप्टर हैं, ये देखो, ये जितने भी चैप्टर हैं और उसके बाद इसके पीवाईक्यू। कौन से पीवाईक्यू? जो यूपीएससी ने खुद से पूछे हैं। यूपीएससी अपने जो एग्ज़ाम में पूछते हैं ना, उन सारे एग्ज़ाम का पीवाईक्यू अगर ये चैप्टर वाइज लगा लें तो कैसा रहेगा। अगर पहले आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा, मान लो जैसे कि ये नागरिकता चल रहा है या प्रस्तावना चल रहा है, तो इसमें से आपको पहले पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा कि चलो पहले नागरिकता पढ़ के आना। हालांकि मैं नागरिकता दूंगा तो ये नहीं बताऊंगा कि इसमें बहुत ज़्यादा आप डीप रिसर्च करो, ऐसा कुछ मत करना। एक देखो, एक क्वेश्चन आ रहा है, कहीं पे क्वेश्चन का नाम नहीं है। तो नागरिकता पढ़ने से बेटर है आप डीपीएसपी पढ़ लो, फंडामेंटल राइट पढ़ लो। देखो नीति निर्देशक तत्व से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है इस दोनों से। यहाँ पे 38 क्वेश्चन है। तो जहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है वहीं पे ना, कि क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा निकल सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर पाओ। मैन एट द एंड में आपके साथ जाना क्या है एग्जाम में, आपने जितने प्रैक्टिस करे हैं पीवाईक्यू का, ठीक है, और कितने अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा आपके साथ, एक पेन पेपर जाएगा बस। तो पेन पेपर और कॉन्सेप्ट के साथ ना आप ही को जाना है, ना कि किसी किताब को जाना है, ना किसी टीचर को जाना है। तो आप प्रैक्टिस करोगे। और इसमें देखो, मैं क्या करूँगा, एक चैप्टर का, जैसे कोई भी चैप्टर है, मान लो जैसे सांसद है, ठीक है, सांसद हो गया या फिर फंडामेंटल राइट हो गया या फिर डीपीएसपी हो गया, ठीक है। तो इसमें से आपको पहले पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा कि जैसे मान लो कल फंडामेंटल राइट का पीवाईक्यू सोल्व होगा, तो आपको आज ही फंडामेंटल राइट चैप्टर पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा। ग्रुप में आपको टास्क मिल जाएगा, डेली का टास्क रहेगा कि आज कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कल कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। वैसे में क्या होगा कि आपको ना एक, कहीं भी पढ़ोगे, ऑनलाइन पढ़ोगे ऑफलाइन पढ़ोगे ना, तो एक ये रहता है कि हाँ टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। दूसरा ये रहता है कि पीवाईक्यू भी आपने देख लिया, तो आपने एक बारी कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे किया। दूसरी बारी कॉन्सेप्ट में हर एक क्वेश्चन के साथ, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, हर एक क्वेश्चन के साथ, जैसे ये देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, तो ये 2022 है, आगे 2025 23 में आया था, तो 23 भी अपडेट करके लगवा दूंगा। वो आप लोग ये टेंशन मत लेना। देखो 2022 में जैसे ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर सकता है, उन सारे चीज़ को मैं आपको लिखवा दूंगा। आप पेन पेपर लेके बैठोगे, और पेन पेपर लेके बैठने के साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टाइमर ऐसे लगा दूंगा। जैसे ये टाइमर है, देखो ये टाइमर चल रहा है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ऊपर भी टाइमर दिख रहा है।
तो आप लोग करोगे क्या, इस टाइम के हिसाब से जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ना एक प्रेशर फील होगा कि एग्ज़ाम वाला इन्वायरमेंट फील होगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन लगाना है। और ये एक ही सब्जेक्ट के लिए नहीं करना है। पहले तो अभी पॉलिटी करवाएंगे, पॉलिटी जैसे ख़त्म होगा फिर स्विच करेंगे ज्योग्राफी पे और इकोनॉमी पे। ठीक है, उसके बाद टाइम मिला तो हिस्ट्री करेंगे। लेकिन देखो, अकेला मैं हूँ ना अभी, तो अभी पॉलिटी और ज्योग्राफी को पहले पहले ना निपटा देंगे। और इकोनॉमी के लिए पर्सनली एक टीचर आ रहे हैं, वो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, हर एक चीज़ का छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो क्लियर करवा देंगे। उसके बाद जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर ये इकोनॉमी का पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, जैसे ये चैप्टर वाइज है ना, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे ये ज्योग्राफी में भी यही करना है। ज्योग्राफी में क्या करेंगे, जैसे कि ये पॉलिटी था तो ज्योग्राफी के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट अपनाएंगे कि सबसे पहले जितने भी वो टॉपिक हैं ज्योग्राफी के, उसका देखेंगे कि सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है। उसके बाद इसके पी वाई क्यू का वेटेज कितना है कौन से चैप्टर का। अब मान लो कि हम पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम, ठीक है, और क्वेश्चन आ रहा है उधर से मान लो कि इन्वायरमेंट वगैरह कुछ पूछ रहा है या मैपिंग पूछ रहा है, तो ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर। और ये बताएगा कौन, ये बताएगा, ये चार्ट बताएगा, ये पी वाई क्यू बताएगा आपको, और इसमें मैं थोड़ा सा मैं मदद कर दूंगा। अब देखो, अब सबसे ज़रूरी बात क्या है, बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो नहीं करेंगे, मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि मैं पिछली बार भी शुरू किया था तो बहुत कम बच्चे फॉलो किए थे। सारे बच्चे फॉलो नहीं करेंगे। तो जितने भी बच्चे फॉलो करोगे तो अपने आप से प्रोमिस कर लेना कि ये सीरीज के लास्ट तक हमें टिके रहना है। और जो भी बच्चे टिके रह जाओगे ना, चाहे वो पॉलिटी हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री हो, ठीक है, ऐसे हिस्ट्री देखो बहुत सारे बच्चे का कमज़ोर रहता है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी करवाने का, लेकिन पहले पॉलिटी और ज्योग्राफी करवाएंगे। तो भले आप यहाँ पे टिके रहो, तो देखना कि आपका ना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने पहले लक्ष्मीकांत पढ़ा, लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आपने टोटल वो नॉलेज को पीवाईक्यू पे अप्लाई किया। उसके बाद आप एक एग्ज़ाम वाले इन्वायरमेंट में ऐसे टाइमर लगा के सोल्व किए हो क्वेश्चन को, तो दूसरे बच्चे की तुलना में ना आप ऐसे एज पे हो। ठीक है, तो कल से इस वीडियो का पूरा पार्ट मिलने लगेगा, और शुरुआत का कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। बाकी यूट्यूब पे जितने भी वीडियो आएंगे तो आप लोग यूट्यूब पे देख लेना, बाकी आपका जो ग्रुप रहेगा उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगे। और जो भी बच्चे हमसे पुराने जुड़े हुए हैं ना, जो पुराने बच्चे जुड़े हैं उसको पता होगा कि पी वाई क्यू कितनी डीप एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहो। देखो, एक बार सही से ना पढ़ लो, एक बार सही से साइंटिफिक तरीके से पढ़ लो, क्योंकि आप लोग खुद बताना कि ऐसे पढ़ाई किए थे क्या, कौन से चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर बाद में पढ़ना है। अभी देखो इसको जो है ना, जैसे मैं क्या बोलूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं ना कि उसको पता भी नहीं होता है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन निकलते हैं, कोई भी चैप्टर रैंडम उठा के ना पढ़ने लगते हैं। अब वो रैंडम पढ़ने के चक्कर में ना उसका मेन मेन चैप्टर छूट जाता है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो भी चीज़ ज़रूरी है ना पहले उसको करना है। भले आपको 50 चीज़ पढ़ना होगा प्रीलिम्स में, लेकिन इस 50 चीज़ में से आप ही को छांटना होगा उस 10 चीज़ को जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ट्रेंड एनालिसिस कह रहा है कि अगर आप ऐसे ट्रेंड से देखोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा, इसमें कोई बताने की बात नहीं है, आपको खुद ही पता चलेगा नहीं सांसद तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर इसी के तुलना में मैं ये नहीं कहता हूँ कोई चैप्टर छोड़ देना है, मतलब इस वाले चैप्टर को भी पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले अगर रिवीजन पे ध्यान जाएगा ना, मान लो परीक्षा में 1 घंटे टाइम बचा है तो रिवीजन यहाँ करना है। मेरे कहने का मतलब ये है, समझ गए। तो चलो मिलते हैं कल फिर से, और इस वीडियो का कुछ सीरीज आएगा यूट्यूब पे भी, और बाकी आपके ग्रुप में आएगा। जो भी बच्चे यूट्यूब पे देखोगे तो आपका ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। जस्ट वेट, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ जाना और इस क्लास का बेनिफिट लो। जब तक ये स्टेज आ रहा है यूट्यूब पे, बेनिफिट लो। और ज्योग्राफी पॉलिटी जितने भी हैं कोर कोर टॉपिक, उसको पीवाईक्यू के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू एक अच्छे तरीके से ख़त्म करो। आप जब एग्ज़ाम में जाओगे फिर आपको पता चलेगा हाँ आपने मेहनत करी है। और ऐसा हर सब्जेक्ट के करना, चाहे वो सी सेट के लिए ही क्यों ना हो। आप लोग अगर सी सेट भी कर रहे हो तो ऐसे ही करना कि सी सेट का पहले ट्रेंड देखना। जैसे नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर सिस्टम से 15 से 20 क्वेश्चन हर साल आ रहा है। ठीक है, अब ये बताएगा कौन, ये बताएगा आपको ट्रेंड एनालिसिस।
तो ऐसा करो, हर सब्जेक्ट के लिए करो। ऐसा नहीं है रैंडम तरीके से कुछ भी पढ़ना है। बस 5 से 10 चीज़ या 20 चीज़ ऐसा चुन लो कि बस इसको मतलब कंठस्थ कर लेना है। अगर रात में भी कोई पूछे ना तो ये आपकी जुबान पे होनी चाहिए, ऐसा पढ़ना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।